नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 47 साल पहले 1978 में होली के तुरंत बाद संभल में एक भीषण दंगा हुआ था और उसमें जो सबसे लोमहर्षक घटना हुई थी, खुद को बचाने के लिए कुछ हिंदू एक आवास में एक जगह पर एकत्र हो गए थे और इन 24 हिंदुओं को जो खोई होती है, कोल्हू में जो गन्ना की पेराई किए जाने के बाद निकलती है, वो सूखी हुई खोई और टायर वगैरह डाल करके उन 24 हिंदुओं को एक ही जगह जला करके मार डाला गया था। और इस घटना का उल्लेख आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा। योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर भी किया था। हिंदुओं का नरसंहार योगी आदित्यनाथ ने इसे बताया था। और उस दंगे में, जिसमें करीब-करीब 1 महीने तक संभल में कर्फ्यू लागू था, उसमें कुल मिलाकर के 184 लोगों की मौत हुई थी। ये 24 हिंदू एक जगह जला करके मारे गए थे, टायर और खोई वगैरह जलाकर उस उनके ऊपर डाल करके। और कुल दंगों में 1 महीने में 184 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद वहाँ से एक खग्गू सराय जगह है संभल में, वहाँ से 100 हिंदू परिवारों ने पलायन कर दिया था। अपने घर, अपने बार, अपना काम-काज, जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, जहाँ वो दशकों से रह रहे थे, वो जड़ें उनको छोड़नी पड़ी थी। वो जन्मभूमि छोड़ कर के उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। 100 परिवार ऐसे चिन्हित किए गए हैं। वैसे तो उस समय की कई घटनाएँ हैं जो अब निकल कर के सामने आ रही हैं। एक शिक्षक थे और ज़ाहिर है वो शिक्षक तो सभी के थे, केवल हिंदुओं के नहीं थे। उनमें मुसलमानों के बच्चे भी आकर के उनके स्कूल में पढ़ते थे। उनकी बेटी और उनकी पत्नी को किडनैप किया था और वो किसने किडनैप किया था, उस मुस्लिम का नाम भी सामने आ चुका है। बेटी को रेप के बाद छोड़ा गया था। पत्नी को भी हिंदुओं ने किसी तरीके से बचाया था। अब सुनते हैं कि वो परिवार, यानी शिक्षक का परिवार, संभल में रहता ही नहीं है। वो संभल छोड़ कर के जा चुका था। एक बनवारी लाल गोयल थे। बनवारी लाल गोयल लोगों को पैसे देते थे, मदद करते थे और जब उनका काम हो जाता था तो वो, जब उनके पास होता था तो पैसा वापस लौटा देते थे। बनवारी लाल गोयल को कुछ ज़्यादा ही भरोसा था मुस्लिमों पर और परिवार के और बाकी लोगों के मना करने के बावजूद दंगे के दौरान वो उस मोहल्ले में चले गए थे जो मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। और हरद्वारी लाल शर्मा और सुभाष चंद्र रस्तोगी ये उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये बनवारी लाल गोयल जो लोगों की मदद करते थे पैसा दे करके, उनके पहले पैर काटे गए, फिर हाथ काटे गए, उसके बाद उनकी गर्दन काट दी गई और वो चिल्लाते रहे कि भई अगर मारना ही है तो एक बार गोली ही मार दो। लेकिन उनको ये भरोसा था कि मैं तो सबको पैसे देता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, मुस्लिमों की भी करता हूँ, तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके साथ कोई रियायत नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया कि तुम इन्हीं हाथों से पैसे माँगोगे, इन्हीं टाँगों पर चल कर के आओगे,
इसलिए हाथ-पैर काट दिए गए, फिर गर्दन काट करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटनाएँ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि संभल में जो दंगों का क्रूर इतिहास है, काला अध्याय है, उस संभल के दंगों में से एक सबसे भीषण दंगा जो 1978 में हुआ था, उसके बारे में, उसकी भयावहता के बारे में आप जान सकें। इस घटना का और इन सारी घटनाओं का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक विधान परिषद के सदस्य हैं श्रीश चंद शर्मा। उन्होंने 17 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से जो संभल में ये 1978 का दंगा हुआ था, इस पर जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि 1978 के दंगे में हुआ क्या था, कितने परिवारों ने पलायन किया था, वो परिवार कहाँ हैं और इस समय स्थिति क्या है। खग्गूसराय, जहां से ये करीब 100 परिवार पलायन के लिए मजबूर कर दिए गए थे, वहां की भी और कुल मिलाकर के पूरे संभल की भी। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि 1947 जब विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, देश में आज़ादी मिली थी देश को, उस समय संभल में हिंदुओं की जो संख्या थी, आबादी थी, वो 45% थी। खास तौर से संभल नगर पालिका परिषद का जो एरिया है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। आजादी के समय 1947 में 45% हिंदू रहते थे, 55% मुस्लिम रहते थे। 1947 से और आज 2024, ये जो जनसंख्या डेमोग्राफी है, ये पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वहां 15 से 20% हिंदू बचे हैं नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में, और 80 से 85% मुस्लिम हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुरादाबाद के जो मंडलायुक्त हैं, उनके जरिए संभल के पुलिस और प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है 1978 के संभल दंगों के संबंध में। और स्टेटस रिपोर्ट में क्या है, क्या होगा? वैसे वहां के प्रशासन ने 1978 के दंगों का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जिक्र किया था, उसके बाद से अपनी एक आंतरिक रिपोर्ट तैयार करके रखी हुई है। और अब चूंकि शासन ने आधिकारिक तौर पर जानकारी मांग ली है, तो इसलिए नए सिरे से उन चीजों की पैमाइश की जा रही है, क्रॉस चेकिंग की जा रही है, और ये रिपोर्ट अब शासन को भेजी जाएगी। 1 सप्ताह के भीतर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो वो रिपोर्ट अब पेश की जाएगी, और रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद आप जरा ये समझिए कि योगी सरकार क्या करने जा रही है। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट तलब की जाती है, तो उसका एक मतलब होता है। जो एसपी हैं वहाँ के विश्नोई, संभल के, उन्होंने इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दी है। क्योंकि इधर सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट चल रही है कि साहब, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1978 के दंगों की फिर से जांच के आदेश दिए हैं। तो एसपी का कहना है कि जांच के आदेश नहीं हुए हैं, ये गलत एक रिपोर्ट चल रही है। एक्चुअल में उस समय की जो जानकारियां हैं, वो तलब की गई हैं शासन के द्वारा। यानी कितने परिवार पलायन किए थे, किन परिस्थितियों में किए थे, कितना जान माल का नुकसान हुआ था, पूरी दंगों पर एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो शासन ने मांगी है। अभी जांच पड़ताल जैसी कोई बात है नहीं।
लेकिन योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य याद रखिएगा जो उन्होंने सदन में कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वो सारी फाइलें खुलवाएँगे, देखेंगे और ज़रूरी हुआ तो जाँच पड़ताल कराएँगे। तो मुझे लगता है कि ये उस दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम है। वहाँ के एसपी ने क्या कहा है, ज़रा सुन लेते हैं। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। यानी उनका कहना ये है कि अभी एक स्टेटस रिपोर्ट, एक आख्या शासन ने मांगी है और वो हम जुटा करके दे रहे हैं। इसमें सारी जानकारियां आएंगी। 1978 का दंगा क्यों भड़का था, किसने भड़काया था, कैसे वहां 100 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, ये परिवार अपना खग्गूसराय के इलाके का और दूसरे इलाकों का अपना पुश्तैनी घर छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किए गए थे। और अभी हाल में जो ये 24 नवंबर का पुलिस पर अटैक हुआ था, जब ये शाही मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची थी टीम, उसके बाद की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, जो धरपकड़ हैं, जो मुकदमे कायम हुए हैं और शाही मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत नाम से पुलिस चौकी बनाई जा रही है और बड़ी तेज गति से वो बन करके तैयार हो रही है, इसके बाद की स्थितियां और वहां के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके बारे में जो जानकारी मिल रही है कि वो भी दंगों में इन्वॉल्व थे और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें पहले नंबर पर तो उन्हीं का नाम है। एफआईआर में उन्होंने भड़काया लोगों को, उसको रद्द कराने के लिए, यानी एफआईआर को ही रद्द कराने के लिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो एफआईआर रद्द करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन अभी फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारी पर जरूर रोक लगाई है। लेकिन एक आध नहीं है, इनके खिलाफ बहुत सारे मामले अब खुल गए हैं। बिजली चोरी का भी है। 1,92,00,000 रुपए की रिकवरी का मामला है। बिजली चोरी कर रहे थे, मीटर नहीं था और और एक दूसरे मस्जिद में तो इन्होंने लगभग बिजली घर स्थापित कर रखा था जहां से सैकड़ों घरों को ये मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवा रहे थे। तो संभल में जितने भी अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, जितने भी जो दंगाई हैं, जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले तत्व हैं, उनकी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, बिजली चोरी के जो भंडाफोड़ हो रहे हैं और नए सिरे से वहां पर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली के, इसके अलावा अगर योगी आदित्यनाथ सरकार 1978 के उस भीषण दंगे की स्टेटस रिपोर्ट मांग रहे हैं, आख्या मांग रहे हैं, जिसमें 100 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ था, तो इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। ये 100 हिंदू परिवारों का पलायन जिन इलाकों से हुआ है, वहां कुछ धर्म स्थल, मंदिर और दूसरी जगहें, कुएं, ये सब पाट दिए गए थे या उनमें ताले जड़ दिए गए थे और वो धूल मिट्टी खाने के लिए अभिशप्त कर दिए गए थे। देवताओं की स्तुति करने के लिए, पूजा करने के लिए, दिया जलाने के लिए भी वहां पुजारी जाने से डरते थे। जो संभल का महत्व है, विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि का वहां पर अवतार लेने का जो घोषणा है,
उसके मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस समय न केवल संभल बल्कि चंदौसी और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें जितनी भी हमारी ऐसी विरासत है जो धूल खाने के लिए अभिशप्त कर दी गई, क्योंकि वहां की जो डेमोग्राफी है वो साजिशन चेंज की गई है। और चेंज भी इसलिए की गई है ताकि संभल में अगर कल्कि का अवतार होना है तो उससे पहले उसे पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल इलाका बना दो और हिंदुओं के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर दो कि वो पूरा क्षेत्र छोड़ करके पलायन के लिए मजबूर हो जाएं। जिन बनवारी लाल गोयल की मैं चर्चा कर रहा था कि उनके अंग भंग कर दिए गए, उनके विश्वास को एक तरीके से काट दिया गया, जब ये योगी आदित्यनाथ का डंडा चला है संभल में जम करके, और वहां अब जिस तरीके से शांति स्थापित की जा रही है, जो उपद्रवी हैं, सांप्रदायिक तत्व हैं, जो हिंदुओं को दहशत जदा कर रहे थे, उनको जिस तरीके से उठा करके अंदर किया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है, उसके बाद इनके बनवारी लाल गोयल के जो सुपुत्र हैं, वो दिल्ली में कहीं रहते हैं, अब अपने परिवार के साथ वहां से संभल पहुंचे। और ऐसे कई परिवार हैं जो अब संभल छोड़ करके अलग अलग शहरों में पलायन कर गए थे, वहां अब सुकून की जिंदगी जी रहे थे। वो उन जगहों को जाकर के देख रहे हैं जो 1978 से पहले उनकी हुआ करती थी और जिन पर आज मुस्लिम्स का कब्जा है। औने पौने दामों में उन्होंने वो भव्य बिल्डिंग्स और घर खरीद लिए थे। मुझे लगता ये है कि योगी आदित्यनाथ के दिमाग में संभल को लेकर के एक बहुत साफ छवि है, तस्वीर है। एक उनके दिमाग में एक योजना है कि संभल में जो 1947 में स्थितियां परिस्थितियां थी, यानी 45% हिंदू और 55% मुस्लिम, उसको फिर से बैलेंस करना है किसी भी तरीके से। जो लोग, जो परिवार संभल छोड़ करके जा चुके हैं, उनके भीतर एक विश्वास का संचार करना है ताकि वो फिर से संभल में लौटें। और अगर जरूरत पड़े तो जिन घरों को औने पौने दामों में बेच करके वो चले गए थे, बहुत संभव है कि आगे चल करके उनकी घर वापसी कराई जाए। उस घर वापसी की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं जो आमतौर पर दूसरे संदर्भ में की जाती है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ये काम करने में सफल हो गए तो ये बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा कदम होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।